हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द हॉरर जोन में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए एक तुर्की मूवी का रिव्यू जिसका नाम बेज़म-ए एज़ल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टाइमलेस एंटिटी, यानी कि एक ऐसा भूत जो कभी नहीं मरता। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस मूवी को एक्सप्लेन करते समय सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली रात में 10:30 बजे बैठकर आप सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए सीधा हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक बहुत ही डरे हुए से आदमी से होती है, जो कि एक बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ हमें इस मूवी में दिखता है। यह आदमी अपनी घर की ओर जा रहा होता है, तो वो अपने घर पहुंचता ही है, बस अब वो सोने के लिए जाता है। बाद में दोस्तों उसे अचानक अपने सामने दो काले बुर्के में बैठी दो भयानक सी औरतें दिखाई देती है, जो किशोर चुड़ैल ही थी। खैर, यह आदमी अचानक से इन दोनों को अपने सामने देखकर बस कुछ करने की कोशिश ही करता है। तभी उसे पहले यह औरतें आदमी के सिर के बाल उकड़कर उसे उसका सर दीवार में फोड़ देती है और उसको भयानक तरीके से मार डालती है। तो ये सीन ठीक यहाँ से चेंज होकर इसी घर में रहने वाली एक न्यू मैरिज कपल की तरह फोकस करता है, जिसमें वाइफ का नाम यास्मीन और हस्बैंड का नाम मुस्तफ़ा होता है, जो कि ये कपल रात का डिनर करने के बाद बस सोने ही जा रहा होता है। तो इसी बीच में मुस्तफ़ा को अपने घर ड्रॉर से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। तो मुस्तफ़ा सीधा जाकर इस मोमेंट को फिगर आउट करता है, तो उसको अपनी एक पेंटिंग ज़मीन पर टूटी हुई दिखाई देती है। मुस्तफ़ा इसे इग्नोर करते हुए उस पेंटिंग को दीवार पर लगाकर सीधा सोने के लिए जाता है। तो खैर, यास्मीन को और मुस्तफ़ा को सोए हुए कुछ देर ही हुई होती है। तो यास्मीन आधी रात को उठकर बस पानी पीने के लिए किचन में जाती है, और उसी समय उसको ठीक अपने सामने, बिल्कुल अपने बेडरूम के सामने, एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ एक आदमी बहुत ही भयंकर तरीके से हिलता हुआ नज़र आता है। तो यास्मीन सीधा इस आदमी की ओर जाकर उस चादर को हटाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही होती है। तो दोस्तों, इस बीच ऐसा दिखाया जाता है कि यास्मीन का काइंड ऑफ नाइटमेयर था, जिसका यह अपने सपने में डरकर आधी रात को डरकर उठ जाया करती थी। इस सीन में अगले मॉर्निंग का फोकस करते हुए सीन दिखाया जाता है, जिसमें यास्मीन नॉर्मली अपनी जॉब से काम कर बस अपने घर की ओर चली आती है। अपनी वही पेंटिंग ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हमने लास्ट नाइट में भी ये सीन देखा था। तो यास्मीन इस बार पेंटिंग को लेकर दीवार पर लगाने की बजाय अलमारी में रखने के लिए आती है। तो इसको अपने जस्ट सामने ही अपनी फ़ोटो ज़मीन पर बिखरी हुई दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल अच्छे साइन नहीं थे, क्योंकि इन सभी फ़ोटो के पीछे खून से किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। बट यास्मीन भी बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह इग्नोर कर अपने दूसरे कामों में लग जाती है। बाय द वे, इसी रात को अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है। तो ये इसी बार भी ठीक रात में उठकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ ही जा रही होती है। तो इसे अपने सामने तकरीबन 6 बजे से 7 बजे तक उसे वैसे ही काली बुर्के में पहने हुए औरतें दिखाई देती है, और बाद में
जिनको हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था वो उसको फिर से दिखाई देती थी, जो कि अजीबो तरीके से बैठकर एस्मिन के घर में नाच रही होती है। और सीरियसली गाइस, इस सीन को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी हॉरर मूवी कभी नहीं देखी थी। तो खैर, एस्मिन इन सभी औरतों को ठीक अपने सामने ऐसे नाचते हुए देख बहुत ही डर जाती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों इस बार ये कोई सपना नहीं था। तो मुस्तफ़ा एस्मिन की आवाज़ सुनकर घबराते हुए आता है, तो एस्मिन उसे उन बुर्का पहनी डरावनी औरतों के बारे में बताती है। तो इस बार भी मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि ये नींद से चलकर यहाँ आई थी, इसलिए उसको ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए मुस्तफ़ा उसे समझाकर एस्मिन को सोने के लिए कहता है और वो दोनों बस सोने के लिए जा ही रहे होते हैं। उसी दौरान इनके बेड के ऊपर लगे क्रिस्टी साइन को अपने आप ही आग लग जाती है। आग को देखकर मुस्तफ़ा बस उसे बुझाने की कोशिश करता है, तो तभी इसमें इनके बेडरूम का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस गेट को बंद होते देख मुस्तफ़ा उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी हमें एस्मिन के पीछे एक भयानक सी चुड़ैल दिखाई देती है। तो ये डरावने वाला इंसिडियस को देखकर मुस्तफ़ा गेट को तोड़कर एस्मिन को उस चुड़ैल से बचाकर बाहर ले आता है। तो डरी हुई एस्मिन मुस्तफ़ा को इस घर का छोड़ने के लिए बात करती है, पर चाहकर भी मुस्तफ़ा इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता था बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। फिर ये सीन नेक्स्ट मॉर्निंग को फोकस करता है, जिसमें मुस्तफ़ा लास्ट नाइट हुई अपने उस टेरेबल इंसिडियस के बारे में कज़न यूसुफ को बताता है और ये कहते हुए कि आजकल इस घर में बहुत अजीब और डरावनी सी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यूसुफ मुस्तफ़ा की कंडीशन को अच्छी तरीके से देखकर उसको एक प्रेस्ट के पास लेकर जाता है, क्योंकि आज से ठीक एक हफ्ते पहले यूसुफ भी ठीक ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ होता है और उस हादसे में इन प्रेस्ट ने यूसुफ की मदद की थी और उसके फैमिली को बचाया था। और खैर, उस प्रेस्ट की यह पहुँचते ही जालिमा, जो इन में से एक का नाम था, वो यूसुफ को पहले नज़र में देखते ही अच्छे तरीके से ही जान लेती है कि इनके घर में किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। तो बस उसी बात को पॉइंट आउट करते हुए जालिमा ये इन दोनों से ज़्यादा बात न करते हुए शनिवार को ठीक रात 12 बजे अपने घर में पूरी फैमिली के साथ बुलाने को कहती है। तो सीन सीधा उसी रात पर फोकस होता है, जिसमें जालिमा, मुस्तफ़ा और एस्मिन ये तीनों उस घर में होते हैं। अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हुए इन सभी के सामने एक बात कहते हैं कि आज से ठीक 40 साल पहले 7 औरतें ठीक इसी घर के अंदर शुक्रवार के दिन ठीक 3:30 बजे बहुत ही बुरी तरीके से भयानक रूप से जलकर घर के अंदर मर गई थी। इनकी आत्माएं इन दोनों को परेशान कर रही है। बस इसी बात को जहन में रखते हुए जालिमा ये अपना समय बर्बाद न करते हुए महीने के हर 7 शुक्रवार को रात 3:30 बजे इसलिए क्योंकि वो 7 औरतें इसी समय पर मर गई थी और लगभग उसी टाइम के हिसाब से इनके घर में एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस तुरंत करवाने के लिए कहती है, जिससे कि एस्मिन और मुस्तफ़ा का घर उन 7 औरतों के आत्माओं से प्योर और क्लीन हो सके। तो खैर, आप महीने के 6 शुक्रवार जालिमा अपने बताए तरीके से रोज़ मुस्तफ़ा और एस्मिन के घर में 3:30 बजे पूजा करने लगी थी।
अब तक देखने में सब कुछ सही चल रहा था, बट अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? तो दोस्तों अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जिस दिन आखिरी शुक्रवार था, जालिमा यास्मीन और मुस्तफ़ा के घर जाने से पहले अपने राइट हाथ की अंगूठी गलती से बीच रास्ते में गिरा देती है। इनको इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होता था, इनको इन चीज़ों से रक्षा मिलती थी। तो अब इस मूवी में एंडिंग में जालिमा फाइनली एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस करने के बाद अपने घर के अंदर ही आते ही तभी उसमें से एक औरत उनके साथ आकर ये पीछे आकर उनके कान में एक फूंक मारती है, जालिमा को मार डालती है। और दोस्तों वही दूसरे दिन दूसरी तरफ यास्मीन को अब लगता है कि जालिमा ने एग्जॉर्सिज्म करके उनके घर को क्लीन और प्योर कर दिया है। इसी बात को देखते हुए ये दोनों बस अपने बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश ही करते हैं। तो कुछ देर के बाद मुस्तफ़ा को बालकनी से पायलों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। बस वो उठकर इस बात को फिगर आउट ही करता है, तभी उसमें से एक काली बुर्के की औरत उसे अंदर धक्का देकर उसके बॉडी को अजीबो तरीके से अकड़ाकर भयानक तरीके से मार डालती है। अब इसी बीच यास्मीन मुस्तफ़ा के इन चिल्लाने की आवाज़ों से सुनकर उसकी ओर आती है और इंसिडेंट का चेक करने के लिए आती है। तो एक काली बुर्के वाली औरत यास्मीन की गर्दन तोड़कर उसको भी सेम मुस्तफ़ा की तरह ही मार डालती है। और बस इसी मोमेंट पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। तो दोस्तों हम आखिर में बात करते हुए एग्जॉर्सिज्म की वाली चुड़ैल क्यों नहीं मरी, इसका जवाब है वो टाइमलेस एंटिटी है, मतलब वो कभी भी मर नहीं सकती और वो अमर है। पर आपको ये वीडियो के पहले ही आंसर इसका मिल जाता है। तो काले बुर्के वाली चुड़ैल सिर्फ यास्मीन और मुस्तफ़ा को क्यों मारती है, इसका जवाब देते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये घर उन 7 औरतों का था जो मर चुकी थी, जो कि नहीं चाहती थी कि कोई इनके घर में उनके अलावा रहने को आए। कि हम सभी इस मूवी में शुरू से लेकर एंड तक यही देखते आए हैं। इस वीडियो को रिस्पॉन्स के ज़रिए बस इतना कहना चाहूँगा कि आगे इन तुर्किश मूवी के और एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।